आज की जो एक ये क्लास रहने वाली है अपनी, ये ड्यू टू इंटरनेट कनेक्शन अपनी लाइव नहीं हो पाएगी, रिकॉर्डेड ही चलनी पड़ेगी। यानी कि ये जो क्लास रहने वाली थी वो अपनी लाइव होने वाली थी, लेकिन जैसा कि इंटरनेट जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनकी तरफ से कुछ मिस्टेक होने के कारण ये आपकी लाइव क्लास ना होकर के आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रही होगी। ठीक है, तो ये जो आज की क्लास है इसमें हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, बहुत ही छोटी क्लास रहने वाली है। जैसे कि हमने एमएस वर्ड की जो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज थी उनको करवाया हुआ था, उसी तरीके से यहाँ पर हम एमएस एक्सेल की जितनी भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण शॉर्टकट कीज होंगी उनको करवा रहे होंगे। ठीक है, तो सभी साथी एक बार जुड़ जाएंगे फटाफट से और फिर हम अपनी स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए जो शॉर्टकट है, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे शॉर्टकट की अगर हम बात करते हैं तो एमएस एक्सेल में जितनी भी शॉर्टकट कीज होंगी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। खुल जाने दीजिए जरा, देखिए ये खुल चुका है भैया। कौन सा खुल गया है, यही तो बात है भाई। चलिए एक सेकंड आप देंगे मुझे, ठीक है, तो मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। ठीक है, आपका ओपन हो रहा है और फटाफट से इसके बाद हम क्या करेंगे चीजों को। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पर ईडीसीएल के जो पैटर्न पर है आधारित एमएस एक्सेल की जो शॉर्टकट कीज है। चलिए यहाँ पर सबसे पहली जो शॉर्टकट कीज अपनी शॉर्टकट आती है उसका नाम क्या है। देखिए पहली आती है कंट्रोल एन। क्या आती है भैया, कंट्रोल एन, यानी कि नए वर्क बुक को बनाना। जैसे कि आपको पता होगा सर वर्क बुक क्या होता है, आपको पता होगा ना कि वर्क बुक क्या होता है। ठीक है, वर्क बुक के बारे में आपको पता होगा कि वर्क बुक सर क्या होती है और वर्कशीट क्या होती है, दोनों का अंतर तो आपको पता होगा। अगर आप क्लासेस से जुड़े रहे होंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया है। तो वर्कबुक यानी कि जब एक वर्कबुक आपकी चल रही होती है और सेकेंड वर्कबुक आपको लगानी है, क्या करनी है भैया, सेकेंड वर्कबुक लगानी है, तब हम क्या करते हैं भैया, कंट्रोल एन करते हैं और एक नई वर्कबुक आपकी ऐड हो जाती है। फिर आता है कंट्रोल एस। आपको पता है कंट्रोल एस यानी कि वर्कबुक को सेव करना, यानी कि किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए हम कंट्रोल एस बटन का यूज करते हैं। F12 क्या है के लिए होता है, तो सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। जैसा कि आप जब एक जगह से दूसरी जगह पर लोकेशन को सेव कर, अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोकेशन पर डाटा को सेव करना होता है, तब हम सेव एज ऑप्शन का चूज करते हैं और उसके लिए F12 बटन आपको देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं कंट्रोल पी की, यानी कि पी फॉर प्रिंट, यानी कि वर्कशीट को हमें अगर प्रिंट करना है तो उसके लिए हम कंट्रोल पी का यूज करते हैं। फिर बात करते हैं कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, यानी कि वर्तमान वर्कबुक को बंद करना, यानी कि डब्ल्यू से क्या हो जाएगा, वर्कबुक, यानी कि जो भी आपकी वर्कबुक होती है वर्कबुक उसको क्लोज करना। क्या होगा भैया, वर्कबुक को क्लोज करने के लिए हमारी क्या होती है, कंट्रोल डब्ल्यू आपको देखने को मिलती है। ठीक है, आगे भैया चलते हैं। अगली आपकी आती है एडिटिंग कार्य के लिए जो यूज होती है उनकी। तो कंट्रोल जेड आपको पता है भैया अंतिम कार्य को रद्द करना, यानी कि अंडो करने के लिए होती है। कंट्रोल बाई जो होती है वो रेडो करने के लिए होती है। कंट्रोल एफ जो होती है भैया शब्द या डेटा को खोजने के लिए आपको देखने को मिलती है, यानी कि फाइंड करने का काम करती है। मेनली क्या करती है भैया, फाइंड करती है। कंट्रोल एस की बात करते हैं तो भैया शब्द खोजना और बदलना, यानी कि रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए होती है। काहे के लिए, फाइंड एंड रिप्लेस। इतनी चीज भी आपको क्लियर हो गई। कंट्रोल वन काहे के लिए होती है, तो फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए होती है। काहे के लिए भैया, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए अपनी कंट्रोल प्लस वन होती है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहां पर कंट्रोल के साथ एरो की, यानी कि डेटा के अंतिम किनारे तक सीधा जाना। डेटा का जो अंतिम किनारा होता है वहां तक सीधा जाना, यानी कि लास्ट में जाना। कोई भी आपकी लाइन है तो लाइन के लास्ट में जाने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस एरो कीज का यूज करते हैं। ठीक है, लास्ट में क्या जाना, मतलब डाटा के अंतिम तक जाना और शुरुआत तक आना। कंट्रोल प्लस होम बटन का वर्कशीट के सबसे पहले सेल A1 में जाने के लिए। जैसा कि आपको पता होगा कि सबसे पहली जो सेल होती है उसको A1 ही बोलते हैं, यानी कि ए यहाँ पर क्या होता है भैया, कॉलम होता है। ए होता है अपना कॉलम और वन जो होता है भैया रो नंबर होता है। ठीक है, रो का नंबर होता है। तो यहाँ पर जाने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल होम बटन दबाते हैं। कंट्रोल एंड दबाने पर हम सबसे लास्ट में, यानी कि जो सबसे लास्ट उपयोग किया जाने वाला सबसे अंतिम सेल पर जाने वाला। आप याद रखिएगा यहाँ पर यूज लिखा हुआ है, जो आपने सबसे लास्ट में यूज करी होगी सेल, उस तक यहाँ पर जाने के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल के साथ एंड बटन का। कंट्रोल प्लस पेज डाउन,
यानी कि अगली वर्कशीट पर जाना, यानी कि जो नेक्स्ट वर्कशीट पर जाने के लिए हमारी क्या होती है, कंट्रोल के साथ पेज डाउन होती है। और कंट्रोल के साथ पेज अप, यानी कि पिछली वर्कशीट में जाने के लिए जो प्रीवियस सीट होती है उसके ऊपर जाने के लिए हमारा क्या यूज करना पड़ता है भैया, कंट्रोल के साथ पेज अप बटन का यूज करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं भैया, चलिए। कंट्रोल ए आपको पता होगा भैया, हर चीज को सिलेक्ट आल के लिए होती है, तो पूरी वर्कशीट या टेबल को सिलेक्ट करने के लिए, यानी कि सिलेक्ट आल काहे के लिए होती है भैया, सिलेक्ट ऑल होती है, ठीक है। फिर बात करते हैं कंट्रोल के साथ स्पेस। तो पूरा कॉलम, एंटायर कॉलम को ही सिलेक्ट करने के लिए, पूरे कॉलम को, यानी कि जो कॉलम होता है पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए हमें कंट्रोल के साथ स्पेस बटन और शिफ्ट के साथ अगर स्पेस बटन दबाते हैं तो पूरी पंक्ति यानी कि पूरी रो, अगर बात करते हैं पूरी रो को कनेक्ट करना है, मतलब सिलेक्ट करना है, तो हम शिफ्ट के साथ स्पेस दबाते हैं। और पूरे कॉलम को अगर हमें सिलेक्ट करना है तो हम कंट्रोल के साथ स्पेस बटन दबा देते हैं। तो इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। शिफ्ट के साथ एरो की, भैया सेल के सिलेक्शन को आगे बढ़ाना, यानी कि मान लेते हैं कोई एक सेल है, उसके सिलेक्शन को आगे बढ़ाना है, तो यहाँ पर दूसरी सेल के भी सिलेक्ट करने के लिए हम शिफ्ट के साथ एरो कीज का यूज करते हैं। शिफ्ट कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ एरो, डेटा के अंतिम किनारे तक सब सिलेक्ट करना, यानी कि डेटा को जो अंतिम किनारा होता है वहां तक सब सिलेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट के साथ एरो बटन दबानी पड़ती है। रो एंड कॉलम की बात करते हैं भैया। तो रो एंड कॉलम में देखिए कंट्रोल 9 काहे के लिए होता है, आपको काफी बार मैंने क्लासेस में पढ़ाया हुआ है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको चीजें पता होंगी कि कंट्रोल 9 क्या करता है भैया, रो को हाइड करता है। क्या करता है भैया, रो हाइड करता है, जितनी भी रो आपकी होती हैं उनको हाइड करने का काम करता है। कंट्रोल 0 क्या करता है भैया, कॉलम को हाइड करता है। क्या करता है, कॉलम, कॉलम को क्या करता है भैया, हाइड करने का काम होता है किसका, कंट्रोल ओ का, मतलब कंट्रोल 0 का, सॉरी कंट्रोल 0 का। कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ प्लस दबाने पर रो या कॉलम इंसर्ट करना, रो, ठीक है, एंड कॉलम दोनों को ही अगर हमें इंसर्ट करना है, रो एंड कॉलम दोनों को अगर हमें इंसर्ट करना है तो हम कौन सी बटन दबाते हैं भैया, ये कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ प्लस बटन को यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस माइनस, तो रो एंड कॉलम को डिलीट करना। अब जो रो एंड कॉलम है भैया उनको डिलीट करना है। क्या करना है भैया, डिलीट करना है। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी अभी तक हर बच्चे को। अब कंट्रोल के साथ टी, टी का काम क्या होता है, डेटा को टेबल फॉर्मेट में बदलना। तो डेटा कन्वर्ट इनटू टेबल, डेटा कन्वर्ट इनटू टेबल, ठीक है, कन्वर्ट इनटू टेबल। तो इतनी चीजें यहां पर भी क्लियर हो गई होंगी कि जो आपका वास्तविक डाटा होता है उसको हम टेबल की फॉर्मेट में बदलने के लिए क्या करते हैं भैया, कंट्रोल के साथ टी दबाते हैं। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट में बताइएगा कि जो कंट्रोल टी होता है, कंट्रोल टी होता है एमएस वर्ड में, इसका काम क्या होता है, एमएस वर्ड के अंदर इसका काम क्या होता है, कंट्रोल टी का। तो आप फटाफट से बताएंगे इसी कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आगे देखते हैं भैया, फार्मूला और सेल, यानी कि F2 बटन दबाने पर क्या होता है भैया, सेल को एडिट कर सकते हैं। और इसको एडिट करने के 3 तरीके होते हैं, मैंने बता रखा है भैया। एक फार्मूला बार में जाकर के, फार्मूला बार में जाकर के, सेकंड जो अपना होता है F2 बटन दबा करके, और थर्ड जो होता है डबल क्लिक। तो डबल क्लिक करके हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर शॉर्टकट पूछा गया है तो आपको पता है F2 होती है, तो F2 बटन से हम सेल को एडिट मोड में लाना होता है। F4 काहे के लिए होती है भाई, सेल रेफरेंस को एब्सोल्यूट बनाने के लिए। यानी कि आपने देखा होगा एब्सोल्यूट बनाने के लिए हम एक सिंबल का यूज करते हैं जिसका नाम होता है डॉलर। कौन सा सिंबल यूज करते हैं, डॉलर। तो इस डॉलर सिंबल को लाने के लिए, यानी कि एब्सोल्यूट करने के लिए हमें F4 बटन का यूज करना पड़ता है। अल्ट के साथ इक्वल टू बटन काहे के लिए होती है, तो ऑटो सम लागू करना, यानी कि ऑटो सम, यानी कि कोई भी आपका डाटा लिखा हुआ है उसको ऑटो सम कर देने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अल्ट के साथ इक्वल टू बटन को दबाना पड़ता है। शिफ्ट के साथ F3 की बात करते हैं भैया, इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए, ठीक है। और कंट्रोल के साथ ये जो सिंबल होता है इस तरीके का, इसका यूज करने के लिए सभी फार्मूलों को दिखाना या छिपाने के लिए, यानी कि हाइड, ठीक है, हाइड एंड शो, हाइड एंड शो कौन सी चीजें, तो फार्मूले। तो फार्मूलाज को हाइड एंड शो करने के लिए इनका यूज करा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं भैया, इसका बताएंगे। तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ एल बटन दबाने पर क्या होता है, डेटा पर हम फिल्टर लगाना या हटाना, यानी कि इंसर्ट, इंग्लिश में मैं लिख देता हूं इंसर्ट एंड डिलीट, इंसर्ट एंड डिलीट, इंसर्ट एंड डिलीट फिल्टर, ठीक है,
इंसर्ट एंड डिलीट फिल्टर का यूज काहे के लिए होता है, तो आप बोलेंगे सर ये काहे के लिए, क्या मतलब किस शॉर्टकट से होता है, तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल बटन दबाने पर होता है, ठीक है ना। फिर बात करते हैं F11 बटन की। तो F11 जब हम शॉर्टकट दबाते हैं तो नई वर्कशीट में चार्ट को बनाना, यानी कि इंसर्ट न्यू चार्ट, इंसर्ट न्यू चार्ट, ठीक है। इंसर्ट न्यू चार्ट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, F11 बटन दबानी पड़ती है। अल्ट के साथ एंटर बटन से क्या होता है भैया, एक ही सेल में कई लाइन को लिखना शुरू करना। जैसे कि मान लेते हैं आपकी एक सेल है, ये सेल आपके सामने यहाँ पर दिख रही होगी, यहाँ पर आपने डाटा लिखना स्टार्ट करा, आप चाहते हैं इसी डाटा में नीचे भी लिख जाए, नीचे लिख जाए, एक ही सेल के अंदर डाटा को आप बढ़ाना चाहते हैं, सेल बढ़ती जाएगी, आप उसी में डाटा लिखना चाहते हैं, तो अल्ट के साथ एंटर बटन दबाते हैं। इसी को हम रेप टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं भैया, रेप टेस्ट। अगर आपसे रेप टेस्ट की शॉर्टकट पूछे तब भी आपको क्या बताना है भैया, अल्ट के साथ एंटर बटन दबानी है, यानी कि रेप टेस्ट का हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल के साथ सेमी कॉलोन, सेमी कॉलोन, तो वर्तमान दिनांक को इंसर्ट करने के लिए क्या होता है भैया, वर्तमान दिनांक को स्टोर इंसर्ट करने के लिए। और अगर मैं यहाँ पर बताऊं भैया, जो वर्तमान यानी कि जो करंट टाइम के लिए क्या होती है भाई, करंट टाइम के लिए तो आप बोलेंगे सर कंट्रोल, और कंट्रोल के साथ शिफ्ट, और शिफ्ट के साथ भैया क्या हो जाती है अपनी, कॉलोन हो जाता है, क्या हो जाता है भैया, कॉलोन बटन हो जाती है, ठीक है। तो शिफ्ट कंट्रोल कॉलोन काहे के लिए होता है, करंट टाइम को इंसर्ट करने के लिए, और सेमी कॉलोन, कंट्रोल के साथ सेमी कॉलोन करंट डेट को इंसर्ट करने के लिए होता है, और कंट्रोल के जो होता है भैया वो हाइपर लिंक को जोड़ने के लिए होता है। मेरे अकॉर्डिंग बस इतनी ही शॉर्टकट जो थी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगी, मैंने यहाँ पर उनको करा दिया है। बाकी आपके मन में कौन सी शॉर्टकट यहाँ पर छूट गई है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मैं हर चीज़ एक क्लास में बता पाऊँ, तो कुछ चीज़ें यहाँ पर छूटी भी होंगी, उनको आपको क्या करना है भैया, कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर ये कमेंट में आप बता दीजिए ये शॉर्टकट छूट गई हैं। अगर मुझे लगता है कि हाँ भैया वास्तव में वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, तो आपके लिए एक इसका पार्ट 2 भी बना देंगे हम, इन शॉर्टकट का पार्ट 2 भी तैयार कर दिया जाएगा, वहां पर आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, पार्ट 2। और अगर नहीं होती हैं, बस आपको लगता है कि सर इतने में हो गया, तो बस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कमेंट जरूर करना है, और वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।